अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम नमाज की चंद गलत फहमियाँ और उसका इज़ाला इस मैटर पर बात करेंगे। नंबर 1, गुस्ल के वज़ू से नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज के लिए अलग से वज़ू करना होगा। जब आप गुस्ल से बाहर आ जाओ, गुस्ल खाने से बाहर आ जाओ और आप नमाज के कपड़े पहन चुको, तो उसके बाद आपको नमाज के लिए वज़ू करना है। गुस्ल खाने में लोग नीम बरहना होते हैं, उस वज़ू से आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 2, जब भी वज़ू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। नंबर 3, इमाम से पहले तकबीर तहरीमा ना पढ़े। जब इमाम अल्लाह अकबर करके तकबीर कहता है तो उससे पहले आप तकबीर तहरीमा नहीं करेंगे, बल्कि इमाम के तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप अपनी तकबीर कहेंगे, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 4, इमाम से पहले सलाम ना फेरें। अगर किसी ने इमाम से पहले सलाम फेर दिया, जो हम सलाम फेरते हैं, अगर किसी ने इमाम से पहले सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5, इमाम से पहले रुकू और सजदा ना करें। नमाज तो हो जाएगी, मगर यह बेहतर नहीं है। इमाम साहब जब रुकू में चले जाएं, उनके बाद हम रुकू करें। इमाम साहब जब सजदे में चले जाएं, उनके बाद हम सजदा करें। इमाम से पहले रुकू या सजदा ना करें। नंबर 6, नमाज के लिए जब भी मस्जिद में जाएं तो इत्मीनान से जाएं, भाग दौड़ न मचाएं। अगर कोई रकत छूट जाती है तो छूट जाए, इमाम के साथ जो रकत मिलती है उस रकत में शामिल हो जाए। मगर इस बात का यहाँ ख्याल रखें कि अगर इमाम रुकू में चला जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग आते हैं और तकबीर तहरीमा कह के रुकू में चले जाते हैं इमाम के साथ, और फिर उस रकत को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर इमाम रुकू में चला जाए तो आप उस रकत को काउंट नहीं करेंगे, उस अपनी रकत को नहीं गिनेंगे। इमाम के साथ वो रकत पढ़ लेंगे जिसमें आपको कयाम नहीं मिला। अल्लाह अकबर करके जब आप खड़े हुए, इमाम के साथ में खड़े नहीं हुए, आपका कयाम इस नमाज में छूट गया, लिहाजा आपकी ये रकत भी छूट जाएगी। आप इमाम के साथ रुकू सजदा वगैरह सब करें, मगर इस रकत को नहीं गिनेंगे। नंबर 7, जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो सलाम कर लिया करें। अक्सर लोग जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है कि जब भी घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लिया करो। सूरा नंबर 24 आयत नंबर 61, फ़ाइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। नंबर 8, जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो तो किसी भी तरह की कोई सुन्नत
या नफिल नमाज ना पढ़ें। अक्सर लोग फज्र की नमाज में जब इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो अक्सर लोग फजर की सुन्नत रकत पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जब भी कभी फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो तो आप कोई दूसरी नमाज शुरू नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप नमाज में हो और इमाम साहब ने अपनी नमाज शुरू की तब तो कोई बात नहीं, आप नमाज तोड़ेंगे नहीं, बल्कि अपनी उस नमाज को, उस सुन्नत या नफिल नमाज को आप मुकम्मल करेंगे, उसके बाद शामिल हो जाएंगे। मगर अगर इमाम साहब ने फ़र्ज़ नमाज के लिए रकत बांध ली, उसके बाद आप अपनी सुन्नत या नफिल नमाज के लिए रकत बांध नहीं सकते। नंबर 9, मस्जिद की चार दीवारी के बाहर नमाज ना पढ़ो। हो सकता है कि रास्ता या गली नापाक हो, या तुम्हारी नमाज पढ़ने की वजह से रास्ता चलने वालों को तकलीफ पहुंच रही हो। देखिए, हम किसी को तकलीफ पहुंचाकर सवाब हासिल नहीं कर सकते। जब भी हम कोई नेक काम करें तो किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए, वो भी ऐसा अमल कि हम अपनी नमाज पढ़ रहे हों। देखिए, ये दीन हमारा कोई रोड छाप नहीं है। ये दीन हमारा रोड पे आने वाली चीज़, इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर या अपने घरों की चार दीवारी के अंदर नमाज अदा करें और किसी दूसरे को हम तकलीफ न दें। देखिए, यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह नंबर 74 सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 4 और 5 में बयान फरमाता है कि अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। वसियाबका फतहिर वरुज्जा फहजुर। नंबर 10, कभी कभी अपने घरों में भी नमाज पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस आयत नंबर 87 में इरशाद फरमाता है कि अपने घरों को किबला बनाओ और उन घरों में नमाज पढ़ लिया करो। वजअलू बुयूतकुम किबलतम व अकीमुस्सलात। नंबर 11, नमाज के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज़ से पड़ोसियों को तकलीफ न पहुँचे, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि किसी को तकलीफ पहुंचाकर हम नेकी हासिल नहीं कर सकते। मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर रहे। मकसद उन नमाजियों तक आवाज़ पहुंचाना है, ना कि पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुंचाना है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये दिखावा हम ना करें। सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपनी आवाज़ ना ही बहुत ज़्यादा बुलंद हो और ना ही बहुत ज़्यादा नीची हो, बल्कि अपनी आवाज़ में औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। वला तजहर बेसलातिका वला तुखाफित बेहा वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला। नंबर 12, जमात की नमाज में जब इमाम आवाज़ के साथ नमाज पढ़ रहे हों। आवाज़ के साथ नमाज इमाम साहब कब पढ़ते हैं? फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में और इशा की नमाज में, है ना। जमात की नमाज में जब इमाम आवाज़ के साथ नमाज पढ़ा रहे हों तो उस वक्त अपने दिल में किरात न करें,
بلکہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنتے رہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نمازیوں کو دل میں قرات کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب امام آواز سے نماز پڑھائے تو تمہیں سننا چاہیے، جیسے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ مگر ظہر اور عصر کی فرض نماز میں اپنے دل میں قرات کر لیا کرو۔ یہاں سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پوائنٹ نمبر 13، ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور الحمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا فرض ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پوائنٹ نمبر 14، مسجد میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ لائیں جنہیں پیشاب یا پاخانے کی تمیز نہ ہو۔ لوگ خود یہ اہتمام کریں۔ مسجد میں کسی کو منع کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ جو شخص مسجد میں بچوں کو ساتھ میں لا رہا ہے وہ شخص اس بات کا خیال رکھے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ پوائنٹ نمبر 15، 5 سال سے زائد عمر کے بچوں کو اپنے ساتھ صفوں کے درمیان ہی رکھیں، انہیں ان کے مقام سے نہ ہٹائیں۔ ان بچوں کے طفیل ہماری نماز قبول ہوگی۔ دیکھیے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب صفیں کھڑی ہوتی ہے اور بیچ میں بچے کھڑے ہوتے، یہ 5 سال سے بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، وہ 5 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، 8 سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے بچے جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی سائیڈ میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، یا تو رائٹ سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، یا تو لیفٹ سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، یا تو ایک دم پیچھے کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کا کرنا بہت ہی غلط بات ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، کیونکہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہی ظلم ہو جائے گا۔ اسے ظلم عظیم کہا جائے گا کہ اس بچے کو نماز کے لیے اس کے مقام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کی یاد سے روکے اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان مسجدوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر کبھی وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔
यहाँ जो लोग उन मस्जिदों में से उन बच्चों को हटा रहे हैं, अपने मुकाम से हटा रहे हैं, यहाँ अल्लाह कह रहा है कि उन्हीं लोगों को उन मस्जिदों में आने से डरना चाहिए और ऐसे लोगों को मस्जिदों में नहीं आना चाहिए जो लोग वो किसी को भी मना कर रहे हो। अगर किसी बड़े को भी कोई मना करता है कि भाई ये हमारे फ़िरके की मस्जिद है, इसमें ना आए, ये आयत उनके लिए भी है। और अगर कोई शख्स किसी बच्चे को मना करता है तो ये आयत उनके लिए भी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम बच्चों को मस्जिदों में सफ़ों के दरमियान नमाज पढ़ने से मना न करें। अक्सर लोगों का कहना है कि ये हमारी नमाज़ों को ख़राब करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हमारी नमाज़ों के सामने से गुज़र जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लिहाजा हमारी नमाज को ये लोग ख़राब करते हैं, इसलिए इनको मस्जिद में आने से मना किया जाए, या तो इनको साइड में रखा जाए या तो इनको पीछे रखा जाए। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आज हमें इनको प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए, हमें इनसे मोहब्बत रखनी चाहिए। क्या हमारे अपने बच्चे अगर उस मस्जिद में जाएं तो क्या हम उन्हें डांटी देकर या मार के भगा देंगे उस मस्जिद से? जी नहीं, हम अपने बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं, मगर दूसरों के बच्चों के साथ हम ऐसा जुल्म करते हैं। क्या अल्लाह ताला ने किसी शख्स को ये इजाज़त दी है कि वो किसी की नमाज को रोक दे कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस मुकाम पर जो खड़े हैं यहाँ आप नमाज नहीं पढ़ सकते? अक्सर लोगों का कहना या समझना ये है कि कंधे से कंधा नहीं मिल रहा है, टखने से टखना नहीं मिल रहा है, लिहाजा वो बच्चों की हाइट कम है तो इन बच्चों को साइड में कर दिया जाए या इन बच्चों को पीछे कर दिया जाए। देखिए, अगर कोई बहुत लंबा आदमी है, 7 फीट का कोई है और कोई 4 फीट का है, तो क्या उस बालिग छोटे आदमी को आप उसके मुकाम से हटा दोगे, या उस बड़े आदमी को कि तुम्हारा कंधा नहीं मिल रहा है, जो ऊंचा आदमी है 6 फीट 7 फीट का आदमी है, कि तुम्हारा कंधा बाजू वाले से मिल नहीं रहा है, लिहाजा आप साइड में खड़े हो जाओ? आप ऐसी जुर्अत करोगे? क्यों आप ऐसी जुर्अत नहीं करोगे? क्योंकि वो शख्स आपसे झगड़ा कर लेगा, वो बच्चा आपसे झगड़ा नहीं कर सकता है, लिहाजा आप उस बच्चे को उसके मुकाम से हटा रहे हो। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला कुरान में इस तरह के जुल्म करने से मना कर रहा है। अक्सर लोग सफ़ों को इसलिए भी टाइट रखते हैं कि कहीं सफ़ों के दरमियान शैतान का गुज़र ना हो जाए और वो हमें बहका न दे। शायद ये बातें हदीसों में लिखी हुई है कि सफ़ों को अच्छी तरह रखो, कंधे से कंधा मिला लो, टखनों से टखना मिला लो, ताकि बीच में शैतान का दखूल ना हो, शैतान तुमको न बहका दे। लिहाजा तुम सफ़ों को एकदम टाइट रखो और मिलजुल कर खड़े रहो। देखिए, अगर मंतिक ये है, 2 नमाजियों के बीच में, मुक्तदियों के बीच में अगर जगह खाली रह गई तो शैतान उन्हें बहका देगा। जबकि शैतान ने कहा है कि मैं आगे से भी आऊँगा, मैं पीछे से भी आऊँगा, मैं दाएं से भी इनको बहकाऊँगा, मैं बाएं से भी इनको बहकाऊँगा। अगर लोगों का नज़रिया ये है उन हदीसों के मुताबिक कि हदीस कह रही है कि सफ़ों को टाइट रखो, इतना मिलजुल कर खड़ा रहो कि दरमियान में शैतान ना आए,
امام صاحب کے تو نہ رائٹ میں کوئی ہے نہ لیفٹ میں کوئی ہے، تو پھر امام صاحب کو کیا شیطان نہیں بہکا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ شیطان تو ہم کو اس وقت بہکائے گا جب ہم اپنا کنیکشن اللہ سے توڑ دیں گے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کنیکشن انسان سے ملانے سے شیطان بیچ میں نہیں آئے گا۔ ہمارے رائٹ سائڈ میں جو کھڑا ہے، ہمارے لیفٹ سائڈ میں جو کھڑا ہے، ہمارا کنیکشن اس سے ہونا چاہیے؟ جی نہیں، ہمارا کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہمارا کنیکشن ہمارے بازو کھڑے ہوئے نمازی سے نہیں، بلکہ ہمارا کنیکشن اس رب سے ہونا چاہیے جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیطان ہمیں اس وقت نہیں بہکائے گا جب ہم نماز خشوع اور خضوع والی پڑھیں گے، جب ہم نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ 16واں پوائنٹ ہے، نماز میں خشوع اور خضوع کا خاص طور سے خیال رکھیں، کیونکہ یہی خشوع اور خضوع نماز کا اصل جز ہے۔ دیکھیے، نماز میں اگر کسی کے خشوع اور خضوع نہ ہو، اگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اگر اس کا دل ساری دنیا میں گھوم رہا ہو، تو ایسی نماز پڑھنے سے اللہ تعالی منع کر رہا ہے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والوں، بے خبری کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم حالت ہوش میں ہو، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اسے سمجھ بھی رہے ہو۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ دیکھیے، یہاں ورڈ ہے سکارا، یہاں نشے کا ورڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکارا کا ورڈ استعمال کیا ہے، خمر کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہے۔ سکارا کا مطلب ہوتا ہے بے خبری۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں سکرات کی حالت میں، فلاں فلاں بندہ سکرات کی حالت میں، یعنی وہ ایسی مدہوشی میں ہے، ایسی بے خبری میں ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکارا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ایسی مدہوشی اور ایسی بے ہوشی میں نماز نہ پڑھیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں خشوع و خضوع کا خیال رکھیں۔ اب اس خشوع خضوع کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اکثر لوگ صفوں میں ایک دم ٹچ ٹو ٹچ کھڑے ہو جاتے ہیں، صفوں کو اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کا دل اور دماغ لا محالہ بازو والے کی طرف جانا ہی ہے۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ صفوں میں دو شخص کے درمیان اتنا گیپ رکھا جائے کہ اگر کوئی رفع دین بھی کر رہا ہے تو بازو والے کے بدن سے اس کا بدن ٹچ نہ ہو۔ مسجدیں تو بہت بڑی بڑی ہے، فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی، اس کے باوجود لوگ صفوں کو اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن، نمازی کا ذہن بازو والے کی طرف جانا ہی ہے۔ خشوع و خضوع اس وقت آئے گا جب ہم تنہا تنہا کھڑے رہیں گے صفوں میں، مطلب صفوں کے درمیان ایک دوسرے سے ایک دم ٹچ نہیں رہیں گے، بلکہ کم از کم دو نمازی کے درمیان
फासला रहे, इस तरह का फासला रहे, तब जाकर एक नमाजी खुशी व खुजू हासिल कर सकता है कि उसका बदन बाजू वाले के बदन से टच न हो। देखिए, ये इंसान की फितरत है कि वो किसी से अपना बदन टच करना मुनासिब नहीं समझता है। अगर आप ट्रेन में भी खड़े हों तो आप नहीं चाहेंगे कि एकदम टच टू टच खड़े रहे। इसी नमाज के दौरान आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग टच टू टच खड़े होते हैं सफ़ों में, एकदम टाइट सफ़े बना के खड़े होते हैं, तो यही शख्स नमाज के मुकम्मल हो जाने के बाद, सलाम फेर लेने के बाद, जब नमाज मुकम्मल हो गई तो नमाज के बाद कोई बंदा आगे की तरफ उठ के बैठ जाता है, कोई बंदा पीछे बैठ जाता है। अब नमाज के अलावा ये लोग टच होकर बैठना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। तो इस नमाज के दौरान जब अल्लाह कह रहा है कि खुशी व खुजू को अपने नमाज में इख्तियार करो, तो खुशी व खुजू के दौरान हम टच टू टच क्यों खड़े होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। होना ये चाहिए कि दो नमाजी के बीच में इतना गैप हो कि उसका बदन दूसरे नमाजी से टच ना हो। देखिए, हमने कोविड-19 में देखा है कि लोग सफ़ों की नमाज में, जमात की नमाज में फासला रखते थे, काफ़ी फासला रखा जाता था। जब उस वक्त वो नमाज हो जाती थी तो आज हमारी जमात की नमाज हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखकर अगर खड़े रहे तो हमारी नमाज क्यों नहीं होगी? हमारी नमाज हो जाएगी। यहाँ अल्लाह ताला एक और आयत में बयान फरमा रहा है, सूरा नंबर 96, सूरह अलक, आयत नंबर 19। अपने रब को सजदा करो और अपने रब का कुर्ब हासिल करो। वस्जुद वक्तरिब, सूरा नंबर 107, सूरह माऊन, आयत नंबर 4 और 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं और जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे नमाजियों के लिए तबाही हो कि जो अपनी नमाज से गफलत बरत रहे हैं, जो खुशी व खुजू हासिल नहीं कर रहे हैं, जिनका ध्यान खुशी व खुजू की तरफ नहीं है, जिनका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं है, वो सारी दुनिया में भटक रहे हैं। खड़े तो मस्जिद में हैं मगर उनका ध्यान सारी दुनिया में है, पड़ोसियों में है, आगे और पीछे है। 17वां और आखिरी पॉइंट, तरावी की नमाज ऐसे इमाम के पीछे न पढ़े जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नमाज पढ़ा रहा हो। नमाज ऐसी पढ़ा रहा हो कि जो किरात की जा रही है वो समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो ऐसी नमाज पढ़कर क्या फ़ायदा कि हम समझ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे कि क्या पढ़ा जा रहा है। यहाँ अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 106 में इरशाद फरमाता है, तुम लोगों को कुरान ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाओ। व कुरानन फ़रक ना हो लितक़राअहु अलन्ना से अला मुक्सिम व नज़्ज़ल ना हो तंजीला। ये नमाज इतनी अहम चीज़ है, ये एक अहम रुकन है। इस नमाज के ताल्लुक़ से हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि हम इतना बड़ा अमल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो
کہ ہماری نماز قبول ہی نہ ہو. ہم نماز تو بہت دل سے پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز قبول ہی نہ ہو. لہٰذا یہ چند پوائنٹس میرے ذہن میں تھے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. اگر اس میں کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس کو برا نہ لگائیں، بلکہ اپنی اصلاح کریں. دیکھیے، غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں. بڑا شخص وہ ہے جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے. ہمیں قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس میٹر پر قرآن کیا کہتا ہے. اب تک ہم نے بڑے بزرگوں کی بات کو سنا، ہم نے صرف سنا ہے، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ اس بات پر قرآن مجید کا کیا حکم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر میٹر پر قرآن کے حکم کو سر اول رکھے، سر فہرست رکھے، سب سے اونچا رکھے. اور قرآن کا حکم یعنی اللہ کا حکم ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر نماز قبول ہوگی، ہمارا ہر عمل قبول ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.